सभी मित्रों को नमस्कार। प्रस्तुत है धर्मपुत्र उपन्यास का तीसरा भाग, जिसके रचयिता हैं आचार्य चतुर्सेन जी। अजब नादिर शाही हुक्म है। नवाब होठों में ही बड़बड़ाए और ड्योढ़ी में कदम रखा। धूम धड़क्कों में अभी तक नवाब हुस्न बानो से एकांत में मुलाकात कर ही न पाए थे। यह उनकी उससे पहली ही मुलाकात थी। दीवान खाने में कदम रखते ही उन्होंने देखा हुस्न धानी परिधान में बीच कमरे में एक कुर्सी का सहारा लिए खड़ी है। कमरे का भी एकदम काया पलट हो गया है। उसकी तड़क भड़क की सारी सजावट हटा दी गई है और वह निहायत सफाई, नफासत और सादगी से सजाया गया है। नवाब की नज़र हुस्न से रपटकर पहले कमरे ही पर गई। हुस्न ने मुस्कुराकर नवाब का स्वागत किया, बंदगी की, ताज़ीम की, लेकिन नवाब ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, फुर्सत अब मिली, इतने मुलाकाती हैं, आज ही को लो। हाकिम साहब ने अब छोड़ा, मूजी ने दिन भर मगज चाटा। लेकिन हुस्न, तुमने यह क्या किया? कमरे की सारी ही सजावट। जी, मुझे यही पसंद है। और बदन पर एक भी जेवर नहीं, यह तो ज्यादती है। क्या कहूँ, आदि नहीं। खाना तैयार है, आप क्या अभी खाएंगे? जल्दी क्या है? हाँ, गाड़ी में मेरा हारमोनियम है, जरा किसी से कहो ले आए। हुस्न ने मुस्कुराकर कहा, सुना है हुजूर इल्म मौसीकी के एक माहिर कामिल है। तो यों कहो सब सुन चुकी हो, लेकिन यों ही कुछ गुनगुना लेता हूँ। आज तुम्हें गाना सुनाऊंगा, पसंद जरूर करोगी। मंगाओ हारमोनियम। बानू ने दासी को संकेत किया। दासी के जाने पर नवाब ने कहा, तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ सुनी थी, मुद्दत से इश्तियाक था, आज देख लिया। कि जो कुछ सुना झूठ था? नहीं, जितना सुना उससे ज्यादा देखा। शुक्रिया, लेकिन कपड़े खोलकर हल्के होकर बैठिए। क्या एक प्याला कॉफी मंगाऊं? क्या हर्ज है? और सिगरेट भी। हुस्न कमरे से बाहर गई और फिर आकर पास बैठ गई। यहाँ तो तुम्हें सब कुछ नया नया लगता होगा। जी नहीं, ऐसा मालूम होता है जैसे हमेशा यहीं रहती रही हूँ। खूब, तो यों कहो तुम्हारे दिलो दिमाग यहीं थे? जी। हुस्न बानो जरा मुस्कुरा कर रह गई। नौकर ने हारमोनियम लाकर रख दिया। दासी कॉफी और सिगरेट ले आई। कॉफी पीकर नवाब ने हारमोनियम पर हाथ डाला। हुस्न ने बाधा देकर कहा, छोड़िए भी, बातें ही कीजिए। कोई किस्सा सुनाऊं या लतीफ़ा? एक से बढ़कर एक याद हैं, सुनाना शुरू करूं तो दिन निकाल दूं। नवाब ने एक खास अंदाज में हंसते हुए कहा, हुजूर में इतने गुण हैं, तभी लाली बेगम आपको इतना चाहती हैं। एक रात न जाऊं तो बेचैन हो जाती हैं, खाना पीना तर्क कर देती हैं। आज तो वे मछली की तरह तड़प रही होंगी। तो मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे पास ना आऊं? हक तो उनका है, तुम्हारा भी है। नवाब ने फिर हारमोनियम पर हाथ डाला, परंतु हुस्न ने बाधा देकर कहा, गाना क्या लाली बेगम पसंद नहीं करती? खूब करती हैं। और जीनत महल? वह बदतमीज है, मगरूर और गूढ़ मग्ज। सुना है आलिम हैं, शेर कह लेती हैं, अंग्रेजी भी जानती हैं। तो इस तोते की तरह पढ़ने से क्या, दिमाग तो है नहीं। हुस्न बानो हंस दी। उसने कहा, समझ गई, उन पर आप रंग चढ़ा ही न सके। आपके सब इल्म वहां फेल हो गए। नहीं, गाना सुनती हैं तो सख्ते की हालत में हो जाती हैं, मगर दिमाग में कीड़ा है। तो किसी दिन जियारत कराऊं, इजाजत है? जाओ, मगर खुश ना होगी।
बड़ी हैं, सलाम कराऊंगी। बड़ी बेगम को भी सलाम करना लाजिमी है। कौन चीज पसंद है तुम्हें, ख्याल, टप्पा या गजल? सभी। कुछ शौक भी रखती हो? सिर्फ सुनने का? तो सुनो। नवाब ने एक बारगी ही गाना शुरू कर दिया और अब इस खपती और सनकी नवाब का चुपचाप गाना सुनने को छोड़ दूसरा चारा न था। हुस्न बैठकर कानों को चीरने वाला गाना सुनने लगी। वह उनकी नई दुल्हन थी। आज यह उसकी नवाब से पहली मुलाकात थी जो अजब ठंडी, बासी और बिखरी सी हो रही थी। हुस्न एक कोच पर मसनद का सहारा लेकर उठंग गई। नवाब तन्मय होकर हारमोनियम के सुर में मिलाकर चीखते रहे, एक के बाद दूसरा गीत, ठुमरी, टप्पा। कभी भी इसका अंत न होता यदि हुस्न बानो जबरदस्ती उनका हाथ हारमोनियम से न खींच लेती। नवाब ने कहा, तमाम रात इसी तरह गाता रहूं और जरा न थकूं। कमाल हासिल है आपको, मगर अब खाना निकालने का हुक्म दीजिए। मंगा लो। लेकिन तुमने सुना, मैं जल्द एक फिल्म प्रोड्यूस करने की सोच रहा हूँ। सच? और मैं उसमें एक्टिंग करूँगा। समझ लो, इस कदर सही एक्टिंग कि हुस्न अब अपनी हंसी न रोक सकी। उसने कहा, क्या हर्ज है, यह तो अब बड़ी इज्जत का पेशा समझा जाने लगा है। यह आर्ट है, आर्ट बानो। मगर ये बेवकूफ़ एक्टर नवाब का पार्ट करते हैं गलत। ये क्या जाने नवाब कैसे रहते हैं, और मैं तो खुद नवाब हूँ। मुझे तो कुछ सीखना ही नहीं है। हुस्न बानो ने एक ठंडी सांस ली। वह सोच रही थी, तमाम जिंदगी इस जाहिल खपती आदमी के साथ बितानी है। जब यह आदमी साथ होगा तो अपनी हिमाकत और बेवकूफ़ी से परेशान करेगा, और जब अकेले होंगी तो पुरानी यादें आ आकर दिल कोंचेंगी। वाह, खूब जिंदगी रही। बड़ी देर तक हुस्न बानो यही सोचती रही। नवाब ने कहा, क्या सोच रही हो बानो? यही कि मैं नाचीज क्या आपके लायक हूँ? वाह, यह भी कोई बात है। मुझे तुम खूब पसंद हो और मैं रोज तुम्हारे यहाँ आऊँगा। बखुदा हमारी तुम्हारी मोहब्बत दिन दिन बढ़ती जाएगी। खुदा ऐसा ही करे, धीरे से हुस्न ने कहा और दस्तक दी। दासी के आने पर उसने कहा, दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान बिछा। नवाब और बानू ने खाना खाया। फिर बातें हुई। बातों के अनेक विषय थे। रात गलती गई, मगर नवाब ने कपड़े तक नहीं खोले। 12 बजने पर नवाब ने घड़ी की ओर देखा और कहा, अच्छा, अब चलता हूँ। और वे चल दिए अपनी पुरानी जेल में ताला बंद करके सोने के लिए। इस अनोखी रीति के रहस्य को न समझकर हुस्न बानो हैरान होकर पत्थर हो गई। दूसरे ही दिन हुस्न बानो ने जीनत महल से मुलाकात की। जीनत पहले तो जरा खिंची खिंची सी रही, फिर दोनों में खूब मेल हो गया। दोनों दिल खोलकर बातें करने लगीं। जीनत ने कहा, पसंद आए दुल्हा मियाँ? उन्हें कौन न पसंद करेगा। उनमें इतने गुण हैं कि वे उन्हें दिखाते जाएंगे और इंसान को उन्हें पसंद करने को मजबूर होना पड़ेगा। हुस्न बानो ने मुस्कुराकर कहा। जीनत भी मुस्कुराई। उसने कहा, तो तुमने एक ही दिन में उनकी सनक समझ ली? समझ ही नहीं ली बहन, मुझे उन पर तरस भी आया। अरे, यहाँ तक? जीनत ने आंख उठाकर हुस्न बानो की ओर देखा। अब पहली ही बार उसकी आंखों में छिपी वेदना को उसने देखा। वह देखती ही रह गई। कितनी देर रहे? 12 बजे तक। जीनत चुपचाप मुस्कुराती रही। एक रहस्य उसके होठों में खेल गया। हुस्न बानो ने कुछ आशंकित होकर पूछा, बहन, क्या इसमें कुछ राज है? किसमें? कि वे रात मेरे यहाँ नहीं रहे, कपड़े तक नहीं खोले, इस तरह बैठे रहे जैसे गैर मुलाकाती। बहन, नवाब हैं, रईस हैं, कोई ऐरे गैरे मियाँ नहीं हैं। क्या तुम नहीं जानती? रईसों के सब ठाट निराले होते हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कुछ भेद जरूर है, और तुम्हारी आंखें भी यही कह रही हैं बहन। भेद ही कुछ होगा तो क्या तुमसे छिपा रहेगा? आज नहीं तो कल वह खुलेगा ही। आज ही खुल जाए तो क्या हर्ज है?
सौदा तो खरीद चुकी हो, अब खोटा होने पर क्या अदल बदल करोगी? अदल बदल क्यों करूंगी? खोटे को भी सहेज कर उठा रखोगी? नहीं तो क्या करूंगी? फेंक दूंगी। खोटा सिक्का बाजार में तो चलेगा नहीं। फिर बड़ी बहन को भी तो देख रही हूं। बड़ी बहन? कौन? तुम? मुझ में क्या देखा बहन कि तुमने भी उसे फेंका नहीं, सहेज कर रखा है? कमसिन तो हो बानू, अल्लाह रखे, पर ज़हीन हो। लेकिन यह जहन, यह हुस्न, यह दिल लेकर आई क्यों? मैंने सुना है कि ग्रेजुएट हो, इतना पढ़कर भी अपने को ना रख सकी। ग्रेजुएट होने ही से क्या होता है बहन, औरत जो हूँ। फिर बड़े अब्बा, उन्होंने इस चंपे की कली को ऊंट की दुम से बांध दिया। ऐसा ना कहो बहन, बड़े अब्बा मामूली आदमी नहीं। लेकिन बहन, तुम्हें यहाँ देखकर तो छाती फटती है। क्या सौतिया डाहा है? हुस्न ने हंसकर कहा। तुमसे सौतिया डाह करूंगी? ऐसी सुहागिन नहीं हूं बहन। खुदा जाने तुम क्या कहना चाहती हो, अब कह ही दो। सुन सकोगी बखूबी, और दिल जो पाश पाश हो जाएगा? नहीं होगा बहन। ऐसा पत्थर का दिल लेकर आई हो? दिल साथ लाई ही नहीं हूं, हिफाजत से वहीं छोड़ आई हूं। हैं? तो तुम भी कोई राज लिए फिरती हो? मैं भी तो नवाबजादी हूं बहन, कोई मामूली औरत नहीं। तो मुझे बताओ, तुम बड़ी बहन हो, तुमसे कुछ न छिपाऊंगी। छिपाकर क्या करूंगी? अब जीना भी तो तुम्हारे ही सहारे है। जीती रहो बहन, तुम्हारी बदनसीबी पर तो मुझे बहुत रोना आता है। मेरी बदनसीबी अभी तुमने देखी ही कहाँ है। ऐसे शौहर की बीवी होना ही क्या तुम जैसी हीरे की कनी के लिए कम बदनसीबी है। लंगूर के हाथ में अंगूर की डाली। हुस्न की आंखों से टपाटप आंसू टपकने लगे। उन्हें आंचल से पहुंचकर उसने सिसकते हुए कहा, यहीं तक होता बहन तो मैं तो अपने को खुशकिस्मत ही मानती। ओह, तो मालूम होता है तुम्हारी नसों में लहू नहीं भरा है, दर्द ही दर्द भरा है। दर्द नहीं, शर्म। जीनत ने भेद भरी नजर से हुस्न की ओर देखा, पर मुंह से कुछ नहीं कहा। वह विचार में पड़ गई। हुस्न ने भी यह देखा, पर उसने संभल कर कहा, कहो अब बहन। सुनो, मेरी शादी को 21 साल हो गए। शादी के वक्त तुमसे कहीं ज्यादा कमसिन थी। लोग कहते हैं खूबसूरत भी थी। गो तुमसी नहीं। इन 21 सालों के बाद भी मैं आज वैसी ही कुमारी हूं जैसी शादी की दुल्हन होने की बेला में थी। क्या कहती हो बहन? हुस्न बानो की आंखें फट गईं, लेकिन जीनत महल कहती गईं, इन 21 सालों में मैं एक बार भी नवाब की ड्योढ़ी में नहीं गई, और नवाब कभी किसी एक दिन तमाम रात मेरे पास नहीं रहे। हुस्न बानो भय से पीली पड़ गई। उसने कहा, तो लेकिन जीनत कहती गई, शुरू शुरू में मैंने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। मैं एक बदमिजाज लड़की थी, माँ की लाडली थी, अब्बा की इकलौती थी, वारिस थी। अम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब्बा तो बचपन ही में नहीं रहे थे, अम्मी ने ही मुझे पाला था। हम दोनों, अम्मी और मैं, एक लम्हे को भी जुदा न हुए थे। नवाब का यह रवैया मुझे कुछ भी न खला। मैं अम्मी के पास खुश खुश रहती रही। नवाब आते, हंस बोलकर चले जाते, लेकिन धीरे धीरे उनके गुण दिखने लगे। मैं सब कुछ जान गई, बहुत रोई, सब आंसू बह गए, कलेजा पानी होकर वह भी बह गया। अब तो रोना चाहूं तो भी रो नहीं सकती हूँ। रोने से नफरत भी करती हूँ। समझ गई, शौहर नाम की एक शय है, ठोस पत्थर की बनी हुई। जब तब उसमें ठोकर लग जाती है, चोट खाती हूँ, एक जख्म हो जाता है। खुदा रखे मैं भी एक नवाबजादी हूँ, कोई मामूली औरत नहीं। इतना कहकर जीनत महल ने रूखी सूखी मुस्कुराहट हुस्न बानो पर डाली, पर इससे हुस्न का डर कुछ कम न हुआ। उसने सहमते सहमते कांपती आवाज में कहा, तो क्या नवाब?
नाकाबिले मर्द हैं। जीनत ने धीरे से कहा और आंखें नीची कर ली। या अल्लाह, हुस्न बानो दोनों हाथ मलने लगी। फिर उसने पूछा, बस? नहीं, यह तो सिर्फ एक बात हुई जिसकी वजह से वह अपनी शादीशुदा बीवियों के साथ रात को नहीं रहते। लेकिन तुमने देखा ही है, वे किसी वक्त किसी के सामने कपड़े भी नहीं खोलते। अरे, इसमें भी कोई राज है? उन्हें कोढ़ की बीमारी है। उनका तमाम जिस्म घिनौने सफेद दागों से भरा है। हुस्न बानो का सिर चकराने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बेहोश हो जाएगी। उसका मुंह सूख गया और आंखें पथरा गईं। जीनत ने उसकी यह हालत देखकर कहा, क्या तबीयत खराब हो गई? जरा लेट जाओ बहन। नहीं, जरा सा पानी बहन। जीनत खुद दौड़कर गई और चांदी के गिलास में बर्फ का पानी ले आई। हुस्न को गोद में भरकर उसने गिलास उसके सफेद होंठों से लगा दिया। पानी पीकर हुस्न ने कहा, शुक्र है खुदा का। खुदा का शुक्र? हाँ बहन, मेरे गुनाहों की मुनासिब सजा यहीं मिल गई। अब शायद दोज़ख की आग से बच जाऊं। तुम और गुनाह, कौन इस बात पर यकीन करेगा? तुम तो सीरत में फरिश्ता हो। काश तुम मेरी बेटी होती। तुम्हारी छोटी बहन हूँ, कनीज हूँ, लेकिन यह काफ़ी नहीं तो बेटी ही समझ लो। मैंने माँ का प्यार तो जिंदगी में पाया ही नहीं। आज भी वह पाऊँ तो निहाल हो जाऊं। और उसने अपने को जीनत महल की गोदी में डाल दिया। वह फपक फपक कर रोती रही। जीनत ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हें कलेजे से लगाकर कितनी राहत मिलती है। आज पहली ही बार मिली और मुझे ठग लिया बहन। अब मेरे कलेजे का टुकड़ा होकर रहना। मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे कहीं से जिंदगी जिस्म में पनपती चली आ रही है, जैसे सूखा खेत फिर हरियाली से लहलहा रहा है। खुदा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है कि मैं अपने जले भुने दिन अब राहत और खुशी में बिता दूं। लेकिन बहन, इस बदनसीब की भी दास्तान सुन लो। सुनकर न ठुकराओ तो जानू। ओह, शायद दिल वहीं कहीं छोड़ाने की बात है। कहाँ, किसके पास छोड़ाई हो? एक नन्हे मुन्ने के पास। हुस्न बानो अब बिखर कर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसका बांध टूट गया हो, जैसे उसका रोम रोम रो उठा हो। सुनकर जीनत चौंक उठी। यह क्या कहती हो बहन? जीनत ने उसे उठाकर छाती से लगाकर कहा, और तब धीरे धीरे एक एक करके अपने दुख दर्द बदनसीबी की सारी दास्तान उसने सुना दी। सब सुनकर जीनत ने धीरे से पूछा, बच्चा अब कहाँ है? बस इसे राज ही रहने दो बहन, यह मत पूछो। कभी बहुत ही जरूरी हो गया तो तुम्ही से कह दूंगी। जीनत बड़ी देर तक उसे छाती से लगाए रही। फिर उसने आंसू पोंछकर कहा, बड़ी हौसले वाली हो बानो। आफरीन। तो अब से हम तुम एक हैं, मुसीबतों का मिलकर सामना करेंगी। अभी एक बात गांठ बांध लेना, बड़े अब्बा ने जो जायदाद तुम्हारे नाम की है उस पर नवाब का हाथ न लगने पाए, इसका ध्यान रखना। जायदाद का अब मैं क्या करूंगी? बस नादानी ना करो। बड़ी बहन जैसा कहे वही करना। वही करूंगी बहन। अब तो तुम ही बहन हो और तुम ही माँ हो, और कहीं मेरी गत कहाँ है? उसने जीनत महल के दोनों हाथ आंखों से लगाकर चूम लिए। जीनत ने उसे कसकर छाती से लगा लिया। काल चक्र घूमता ही गया और घटनाएं जीवनों को धकेलती रहीं। डॉक्टर अमृत राय के 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। दिलीप कुमार राय अब 13 वर्ष का था। भाइयों और बहनों की नज़रों में वह उनका बड़ा भाई था, परंतु उसकी सूरत, शक्ल, बुद्धि और विचार सत्ता सब कुछ उनसे नया निराला था। उसका रंग अत्यंत गोरा, आंखें जरा भूरी, नाक उभरी हुई, पेशानी चौड़ी, बाल जरा लाली लिए हुए, जिस्म दुबला पतला, लंबा
मिजाज तेज और गुस्सैल, तबीयत जिद्दी और हाथ खुला था। अनुशासन उसे पसंद न था। वह हर बात को मौलिक रीति पर सोचता समझता था। भाइयों और बहनों को वह तुच्छ समझता, उनसे दूर रहता। हर चीज में वह अपना एक पृथक अस्तित्व कायम रखना चाहता था। संभव है डॉक्टर अमृत राय और उनकी पत्नी अरुणा देवी के हृदय में जो एक प्रच्छन्न भावना थी कि यह उनका अपना पुत्र नहीं है और वह विजातीय मुसलमान बालक है और वह भारी संपत्ति का स्वामी है, इससे उनके व्यवहार का कोई अज्ञात प्रभाव उस पर पड़ा हो। परंतु यह तो निश्चित था कि माता पिता और पुत्र के बीच जो एक गहरी आत्मीयता होती है वह उनमें ना थी। परंतु यह बात खूब पैनी दृष्टि से देखने पर ही दिख पड़ती थी। यों वह पिता का अदब और माँ को प्यार करता था। डॉक्टर के दोनों पुत्रों के नाम क्रमशः सुशील कुमार राय और शिशिर कुमार राय थे। कन्या का नाम था करुणा। शिशिर और करुणा में खूब मेलजोल था। शिशिर कुमार की तबीयत कुछ अनोखी थी। वह एक मस्त प्रकृति का बालक था, खेलने और पढ़ने में तेज, मगर मिजाज का तीखा। हाँ, दिलीप जैसा नहीं। दिलीप के रूठने गुस्सा करने पर उसे मनाकर राजी करने का काम शिशिर को ही करना पड़ता था, लेकिन दिलीप शिशिर पर शासन करता था। प्यार कहीं उसकी आत्मा के कोने में था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता था। उसे प्यार करते, हंसते, बोलते, हिल मिलकर रहते बहुत कम देखा गया था। डॉक्टर दंपत्ति निस्संदेह सब बच्चों को समान प्यार करते थे। फिर भी कहीं एक छिपी हुई परायेपन की गंध थी जो जाती न थी। क्या जाने इसी का कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव बालक दिलीप पर पड़ा हो। डॉक्टर की आय अच्छी थी पर खर्च भी कम न था। रहन सहन उसका भले आदमियों जैसा था। एक कार भी थी, एक घोड़ा गाड़ी, 3-4 नौकर भी। इस कारण वे कुछ ज्यादा बचा न पाते थे। फिर बच्चों की शिक्षा का खर्च। दिलीप कुमार की एस्टेट की आमदनी को उन्होंने अभी तक छुआ न था। दिलीप को कभी कभी कागजात पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे और डॉक्टर उसकी जायदाद के शुरू से ही वली थे। नवाब ने बालक की शिक्षा और परवरिश के लिए एक अच्छी रकम की प्रथम ही पृथक व्यवस्था कर ली थी, परंतु डॉक्टर ने अभी यह बात दिलीप को भी नहीं बताई थी। वे यह भी सोचते थे कि ऐसा करने से सब बच्चों से उसे पृथक करना पड़ेगा। पृथक तो वह बालक स्वभाव से ही हो गया था, होता जा रहा था। अब जब वह 13 वर्ष की दहलीज को पार करके शैशव से किशोरावस्था को पहुंचा तो डॉक्टर दंपत्ति के मन में अनेक संघर्षों ने जन्म लिया। प्रथम तो यह कि बालक की एस्टेट क्या उसे अकेले ही को दी जाए, क्यों ना और बालक भी उसके समान भागी बने। जब डॉक्टर दंपत्ति ने उसे छाती से लगाकर अपने पुत्र की भांति ही लालन पालन किया है तो वही अकेला क्यों उस संपत्ति का अधिकारी बने। निसंदेह वह संपत्ति उसके नाना की थी, माँ की थी, उसकी अपनी थी, पर उसकी इस अधिकार भावना पर डॉक्टर दंपत्ति जब जब विचार करते तब तब उनका मन विरक्ति से भर उठता। कहना चाहिए एक हद तक यह विरक्ति बालक के प्रति एक ईर्ष्यापूर्ण उपेक्षा में बदल गई थी। यद्यपि वह अभी बहुत ही अविकसित और प्रच्छन्न थी, परंतु बालक को इन सब बातों का पता न था। उसे यह शानो गुमान भी न था कि डॉक्टर दंपत्ति उसके सही असल माता पिता नहीं हैं। बालक को लेने के समय ही डॉक्टर ने नवाब से यह सब तय कर लिया था कि बालक सर्वथा हिंदू संस्कृति में हिंदू की भांति उनके असल पुत्र की तरह पाला जाएगा। इस बात को स्वीकार करने के सिवा नवाब की कोई गति थी भी नहीं। नवाब मुश्ताक अहमद अब मर चुके थे, परंतु जब तक जिंदा रहे उन्होंने कभी बालक को देखने या डॉक्टर से मिलने की चेष्टा नहीं की। एक प्रकार से उन्होंने दिल्ली छोड़ ही दी थी और वे कराची में ही बस गए थे। बालक का कुशल मंगल पूछने को कभी उन्होंने एक खत भी नहीं लिखा। नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर को सुपुर्द करने के बाद बालक को वे एक प्रकार से भूल ही गए।
यह उन्होंने शायद इसलिए किया हो कि वे नहीं चाहते थे कि डॉक्टर के मन में यह अंकुर कायम रहे कि वह पराया बालक है या मुसलमान बालक है। माता पिता की गहरी एकता बालक के प्रति डॉक्टर दंपत्ति में उत्पन्न हो जाए, इसी भावना से एक बारगी ही बालक से बेमुख हो गए थे। नवाब के मरने की खबर भी बहुत देर में मिली। डॉक्टर ने भी अपनी तरफ से नवाब से कोई संपर्क जारी रखने की चेष्टा नहीं की। उन्हें भेद खुलने का भय था, अपनी बिरादरी का भय भी था। नवाब के मर जाने से वे एक प्रकार से निश्चिंत हो गए। हुस्न बानो इस बीच कभी एक बार भी दिल्ली नहीं आई। उसकी कोई खोज खबर भी डॉक्टर को न लगी। बालक की भी कोई खबर नहीं ली। बानू का रूप, तेज और प्रभाव डॉक्टर को आहत कर गया था और डॉक्टर कभी भी बानू को न भूल सके। बानू की हीरे की कनी के समान उज्जवल, अमल, धवल वह मूर्ति सदैव डॉक्टर के मानस नेत्रों में प्यार की पीर की एक बाकी झांकी बनी रखी रही, जिसे अरुणा ने ही जाना। पर इसके लिए उसने डॉक्टर को कभी लानत मलानत नहीं दी। सहानुभूति और उदारता से उसने सहन किया। संभव है बानू के प्रति यह स्नेहाकर्षण होने के कारण डॉक्टर का मन बालक दिलीप के प्रति ममता से अधिक ओतप्रोत रहता था। दिन बीतते चले गए, युग करवट बदलता चला गया, जनजीवन भी नियति की नियत चाल पर थिरकता चला गया। डॉक्टर दंपत्ति यौवन की देहरी पार कर वार्धक्य पर बढ़े और उनके बालक यौवन के राज्य में प्रविष्ट हुए। विश्व की रंगभूमि पर हिटलर आया, मुसोलिनी आया, स्टालिन आया, रूस में लाल सितारा चमका, अमेरिका के उड़न किले उड़े। हिटलर के चमत्कारों से विश्व चमत्कृत हुआ। महाराज्यों के राजमुकुट उड़ उड़कर हवा में बिखर गए। समूचा मानव विश्व रक्त स्नान में जुट गया। देश, राष्ट्र, पूंजी, सत्ता, अधिकार, सत्ता अपनी अपनी सीमाएं बदलने लगे। आकाश में वायुयान अनेक करतब दिखाने लगे। जापान का आतंक आया और अणु महास्त्र ने जादू के जोर पर उसे विलय कर दिया। सोना और खून दुनिया में अपनी होड़ लगाने लगे। संसार का साहित्य, संसार की वाणी, संसार की विचार सत्ता, संसार का मस्तिष्क, सब कुछ सोना और खून की महत्ता को समझने में जुट गए। सोना मनुष्य के शरीर पर लदा था और खून उसकी नसों में बह रहा था। सोने में उसका संसार था और खून में उसका जीवन था। मनुष्य खून बहाता था पर सोना देना न चाहता था। इससे मनुष्य का खून एक करामात बन गया। ज्ञान, विज्ञान, शक्ति, सत्ता सभी मनुष्य का खून उसकी नसों से बाहर निकाल बहाने में जुट गए। बहुत लोग मर खप गए। जो रह गए उनके सामने नई दुनिया थी, भूखी, प्यासी, भयभीत, कंगाल और अविश्वस्त, चिंता और वैकल्य से परिपूर्ण, अभाव और अंधकार से लथपथ। इसने लोगों के रहन सहन, सोचने विचारने के ढंग बदल दिए थे। डॉक्टर परिवार पर भी उसका असर था। बच्चे अब कॉलेज में उच्च शिक्षा पा रहे थे। दिलीप कुमार MA LLB कर राष्ट्रीय संघ में नाम लिखा चुका था। वह कट्टरपंथी हिंदू था, मुसलमानों का घोर विरोधी, हिंदू संस्कृति का परम हिमायती। सुशील था कम्युनिस्ट, असहिष्णु और मजदूरों का नेता। BA पास करके उसने अर्थशास्त्र में MA पास किया था। शिशिर था कांग्रेसी, खद्दरपोश। वह BA फाइनल में था। करुणा अध्ययन कर रही थी चिकित्सा शास्त्र लेडी हार्डिंग में। वह थी मानववादिनी, अल्पभाषिणी, भावुक, सरल, तरल, जनहित से ओतप्रोत, सब भेदभावों से दूर, मनुष्य के प्यार से ओतप्रोत। डॉक्टर अमृत राय की जैसी मान प्रतिष्ठा थी वैसा ही उनका खानदान भी था। खत्रियों के ऊंचे खानदान में वे गिने जाते थे। ज्यों-ज्यों वे प्रौढ़ होते गए उनकी मर्यादा बढ़ती ही गई। धन भी उन्होंने काफ़ी कमा लिया था। प्रैक्टिस भी धड़ल्ले से चल रही थी। मोटर, घोड़ा गाड़ी, बाग, जमीन, मकान सब कुछ था। मिलनसार आदमी थे।
इससे मित्रों की भी उन्हें कभी कमी न रही। दिलीप कुमार कानून पढ़ चुका था। डॉक्टर चाहते थे कि किसी प्रतिष्ठित वकील के साथ प्रैक्टिस, परंतु उसका मन प्रैक्टिस में न था। वह राष्ट्रीय संघ का जनरल सेक्रेटरी था। वह चाहता था कि हिंदू सभा का एक जोरदार नेता बने। नेता बनने के सभी गुण उसमें थे। वह सचोट वक्ता, फुर्तीला और मुस्तैद युवक, निरालस्य और कठिन श्रमी, हंसमुख, मित्रों का सहायक था। राष्ट्रीय संघ में तो उसका अपना एक दल था ही, व्यक्तिगत मित्रों में भी एक समर्थ दल था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऊंच नीच, भला बुरा वह कुछ भी सोचता समझता नहीं था। अवसर के महत्व को वह जानता था, उससे कभी वह चूकता न था। उसके विचार तीखे, भावना तीव्र और आलोचना व्यंग्यपूर्ण होती थी। उसके भाषण से उसकी मित्र मंडली प्रसन्न होती थी। वह वास्तव में जन्मजात नेता था। परंतु डॉक्टर अमृत राय पर अब एक भारी और असह्य भार आ पड़ा। बच्चे सब विवाह योग्य हो गए थे। दिलीप कुमार की आयु 26 वर्ष की हो गई थी और चारों ओर से उसके लिए संबंध आ रहे थे। अब उसका संबंध कहाँ और कैसे किया जाए? एक दिन पति पत्नी में इसी विषय पर चर्चा छिड़ी। अरुणा देवी ने कहा, विवाह तो करना ही होगा, चाहे जो भी हो। बिरादरी को तो हम नहीं छोड़ सकते। बच्चे और भी हैं। उसके जन्म का रहस्य किसी पर प्रकट नहीं है। अब वह हमारा ही लड़का है, इसलिए बिरादरी में ही होगा। पर मैं जीती मक्खी कैसे निकलूंगा? मैं तो जानता हूं कि वह हमारा लड़का नहीं है, एक मुसलमान माता पिता का पुत्र है। मैं कैसे किसी हिंदू लड़की को इस धर्म संकट में डाल सकता हूं? इतना बड़ा छल तो मैं बिरादरी के साथ कर नहीं सकता। तो क्या अब इतने दिन बाद दुनिया को यह बताओगे कि एक मुसलमान लड़के को तुमने घर में रखा, पाला पोसा, साथ खाया पिया, फिर बिरादरी में तुम रह सकते हो? बाकी बच्चों का ब्याह शादियां क्या बिरादरी में हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती हैं? सांच को आँच कहाँ? पर यह तुम्हारा सांच अब तक कहाँ था? नाहक एक झमेला खड़ा हो जाएगा। क्यों दबी आग कुरेद देते हो? पर इतना बड़ा झूठ कैसे अपने मुंह से कहूं? फिर अरुणा, यह रक्त का संबंध है, धर्म का बंधन है। हम हिंदू हैं। जानती हो, विवाह में कुल गोत्र उच्चारण होता है, गोत्रावली और वंशावली का बखान होता है। माता के 4 कुल और पिता की 4 पीढ़ियां बचाई जाती हैं। यह सब इसीलिए तो कि गैर रक्त आर्यों के रक्त में प्रविष्ट न होने पाए। अब हम एकदम म्लेच्छ रक्त को कैसे अपने में खपा सकते हैं? कैसे एक आर्य कुमारी को धोखा देकर, झूठ बोलकर म्लेच्छ के बालक से विवाह कर सकते हैं? हमारे तो लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। तो यह बात पहले सोचनी थी। जरूर सोचनी थी, पर तब तो इन बातों का ख्याल ही नहीं आया। और उस समय हुस्न बानो को देखकर तो मैंने जैसे आपा ही खो दिया। अभी शायद कहीं चीज चसक बाकी है, क्यों ना? तुमसे तो झूठ न बोलूंगा अरुणा, है तो जड़ मूल से तो कभी मिटी ही नहीं। तो अभी तो वह भी दुनिया में जीती जागती है। क्यों ना उसका बेटा उसे दे दिया जाए? उसकी जमीन जायदाद तो हमने छुई भी नहीं है। नहीं छुई है, पर क्या यह संभव हो सकता है? जानती हो, अपने कलेजे के टुकड़े को हमारी गोद में डालकर उस स्त्री ने कितनी वेदना पल्ले बांधी है। फिर तब से एक बार भी हमारी ओर उसने देखा ही नहीं, बेटे को याद किया नहीं। अब हम वचन भंग करें, उसकी प्रतिष्ठा का भंडाफोड़ करें? ना, यह हमसे ना होगा। तो दिलीप भी अब नासमझ नहीं, उसी से सब खोलकर कह दो। अरे, वह पक्का हिंदू सभाई मुसलमानों को तेल में होकर देखता है। राष्ट्रीय संघ का जनरल सेक्रेटरी, हिंदू धर्म का नेता है। वह सुनेगा तो शायद उसके हृदय की धड़कन ही बंद हो जाएगी, या अजब नहीं, वह क्रोध करके हमारा खून कर डाले। ऐसा भी कहीं हो सकता है? अच्छा, तुम नहीं तो मैं कहूँगी।
ये बातें सब फालतू हैं अरुणा। हमें यह जहर का घूंट पीना ही होगा। हम यह भेद जीते जी खोल नहीं सकते। भेद खोलने में हमारा सर्वनाश होगा। दिलीप का तो जीवन नष्ट ही हो जाएगा, साथ हम भी लोगों की नज़र में गिर जाएंगे। तो फिर होने दो हिंदू कुमारी का बलिदान। हिंदू की बेटी तो बलि के लिए ही पैदा होती है। हिंदू ही दुल्हा होता लुच्चा और बदमाश तो वह कितना दुख देता। घर घर तो मैंने आंसुओं से गीले चेहरे देखे हैं। दिलीप कम से कम ऐसा पशु तो नहीं है। कोई भी स्त्री उसे पाकर संतुष्ट होगी। फिर मुगलों के ज़माने में मुगल बादशाहों ने तो हिंदू कुमारियों से शादी की थी। अब इतना सोच विचार न करो, ब्याह कर डालो। पानी जितना उलीचा जाएगा गंदा होगा। इधर एक सुविधाजनक बात भी है। डॉक्टर ने जैसे अचानक याद करके कहा, क्या? राय राधा कृष्ण बैरिस्टर हैं। कन्या उनकी 22 साल की है, एमए है, विलायत रिटर्न है। लड़की ने भी विलायत पास किया है। सुंदरी है, जात पात बिरादरी को ये नहीं मानते। यूँ हैं हमारी बिरादरी ही के, पर मुद्दत से बिरादरी से बाहर हैं, मॉडर्न विचार के हैं, धन दौलत खूब है। वे बड़ा जोर दे रहे हैं, क्यों ना रिश्ता ले लूं? लड़की तो मैंने देखी है, पसंद है, यही ठीक होगा। तुम्हारे मन की ग्लानि भी अधिक ना होगी, यही करो। पर उससे रिश्ता करके पीछे हमारे बच्चों के रिश्ते में तो विघ्न ना होगा? शायद हो, परंतु जमाना बदल गया है। अब पुराने विचार खत्म हो रहे हैं। मैं समझता हूँ मैं सब ठीक कर लूँगा। फिर मैं इस मामले में बिरादरी के पंच चौधरियों को भी घसीटूंगा। यह काम उन्हीं की राय से तो होगा। यह अच्छा है, लेकिन दिलीप से पूछ लिया जाए। वह क्या इनकार करेगा? अभी इतना एडवांस नहीं हो गया। डॉक्टर जरा मुस्कुरा दिए। पूछ लेना अच्छा है। खैर, पूछ लूँगा। तो मैं राय राधा कृष्ण को खत लिखकर मंजूरी दे देता हूँ। जैसा ठीक समझो। फिर किसी दिन तुम जाकर लड़की की गोद भर आना, देखा जाएगा। पर दिलीप से ज़रा पूछ लेते तो। पूछ लूँगा, चिंता ना करो। डॉक्टर कपड़े पहनकर बाहर चले गए। अरुणा कुछ देर इन्हीं बातों पर सोचती रही। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखे हुए उपन्यास धर्मपुत्र का तीसरा भाग। चौथा भाग अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।